तो एक बार जो आपकी सरकार से मांग है वो आप वापस से बता दो। हमारी तो यही मांग है सरकार से कि हम जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक वो दरिंदे गिरफ्तार नहीं हो। बराबर में नहीं जड़ लेंगे इतना। हाँ। हम हमारी लड़की को अग्नि नहीं देंगे। इतना भी टाइम लग जाओ, हम बैठे हैं, मरते दम तक लड़ेंगे हमारी लड़की के लिए और लड़कियों के भी लिए। आज लड़की डर रही है, स्कूल में नहीं जा रही। ऐसे ही हमारी भी कहीं लाश मिलेगी पड़ी खेत में। इतनी इतने पढ़ने में होशियार लड़की थी, डॉक्टर बनने का सपना था उसका, सारे सपने मार दिए इसकी। वो तो टीचर तो इस अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, पार्ट टाइम की वो था उसका। नर्सिंग कॉलेज में गई थी वो दाखिला लेने के लिए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। आज मैं हरियाणा में हूँ। हरियाणा के लोहारू हलके में गांव है ढाणी लक्ष्मण। हमारी एक बहन मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ। 11 तारीख को वो अपने कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने गई थी। वहाँ से वो गायब हुई। 13 तारीख को सुबह उनका शव मिला। गर्दन पूरी कटी हुई थी। चेहरा ऐसा हालत में था कि पहचान में नहीं आ रहा था। किडनी निकाल ली गई थी। आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। परिवार का कहना है कि प्रशासन ने उनका साथ नहीं दिया। जब वो लापता की रिपोर्ट लिखाने गए तो उनको पुलिस द्वारा बोला गया कि आप 1-2 दिन इंतज़ार कीजिए, आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी, 1-2 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट लेके ही आ जाएगी। एक बाप के दिल पे क्या बीतती है वो हम कभी नहीं जान पाएंगे, पर जो हम कर सकते हैं वो है कि उनका साथ दे सकते हैं, उनको इंसाफ दिलाने में कोशिश कर सकते हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं जो हरे रंग का घर है वो उनका है। ये छोटा सा बच्चा, इधर आना बेटा, ये उनका भाई है। ये छोटा सा भाई है उनका। ये घर है, माता जी हैं, पिताजी हैं। बात करते हैं, जानते हैं वो क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांगे हैं, क्या तकलीफ़ें उनको झेलनी पड़ रही हैं। और आज से पहले मैंने कभी नहीं कहा होगा कि ये वीडियो आप शेयर करो या फिर कुछ और करो, सपोर्ट करो, नहीं, पर आज ज़रूरी है क्योंकि ये समाज, इसी में हम रहते हैं, इसी में बाकी लोग रहते हैं। हमारी और भी बहनों हैं, और भी माताएं हैं, कभी उनके साथ कुछ ऐसा ना हो। इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। के लिए लड़की को इंसाफ चाहिए और उनको सजा चाहिए वैसे उनकी। हाँ, वो पब्लिक देखना चाहती है कि ये दरिंदे जो इतनी दर्दनाक मौत दी वो हैं कौन, ये देखना चाहते हैं। और कोई मांग नहीं, तभी तो अंतिम संस्कार होया नहीं है। जब तक वो गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं होगा, अंतिम संस्कार नहीं होगा। हाँ, यही पब्लिक की डिमांड है, यही कमेटी की है। हमारी बेटी थी जब तक जिंदा थी। अब सिर्फ दुनिया देश की है, वो हमारी नहीं है। यही डिमांड है, गिरफ्तारी की डिमांड है। अभी प्रशासन की तरफ से हमें क्या जवाब मिला है? प्रशासन तो यही गिरफ्तारी का वो इंतजार कर रही है, भाई गिरफ्तार करो। प्रशासन तो टाइम पर टाइम मांग रहा है। 5 दिन हो चुके वो तो कभी 72 घंटे मांगा। 7 दिन हो गए। 11 तारीख की बात है ये। हाँ, आज 18 2 दिन का टाइम दे दो। आज के दिन की बात है। सोमवार को गायब हुई थी लड़की 2 बजे 3 बजे। अच्छा, हाँ, आज के दिन की बात है। आज जो 4 बजे जो फैसला आने वाला है उसमें आपको उम्मीद है कुछ? देखो जी, उम्मीद के सारे उसमें हैं। भी एक दिन और बढ़ा दिया, एक दिन और मांग लिया। अब कल होगा। हाँ, कल 4 बजे आएगा। एक दिन का और मांग कर अब थोड़ा बहुत पता लग गया। 90% तक पहुंच गए, 10% है फैसला अभी बाकी। अभी तक आपको कुछ अपडेट मिली सरकार हमें की? कोई अपडेट नहीं मिली, कोई अपडेट नहीं दी गई। कोई नई अपडेट नहीं हमारे पास। अभी जब हम बहन के पिताजी से बात कर रहे थे तो उन्हें बताया कि अलग अलग तरीके की अफवाह भी उड़ा रहे हैं। अफवाह तो पब्लिक, हर प्रकार के इंसान होते हैं। कोई कुछ कहने वाला होता है, कोई पब्लिक को भड़काने वाला होता है। ये तो फैलती रहती है। कोई कह रहा है जहर खा लिया,
जहर खाएगी ऐसा तो हो ही लड़की नहीं तो सकता। गर्दन कैसे गर्दन कौन काटेगा? कटेगी? ऐसे तेजाब कौन कौन डालेगा? डालेगा उस पे? समझ ये भी गए तो आप? देखो, अगर जहर खाएगी वो तो गर्दन देखो कैसे जब कटेगी, तक रिपोर्ट तेजाब नहीं कौन आएगी। डालेगा पूरा अंदर का चेहरा सिस्टम जला जला दो हुआ क्या? है। मरमर हत्या हो जहर गई। खाई है तो वो सांस नली दिखाओ ना, नहीं है। चेहरा खा देखा के नहीं शीशी तो जाएगा। फेंकी होगी हाथ पैर टूटे हुए हैं। या फिर किसी दुकान से खरीदी होगी। उसके पास 70-80 रुपए के अलावा थे नहीं तो 600 रुपए की दवाई कहाँ से ले ली? जिस टीचर के पास पढ़ाती थी उससे कभी उसने 1 रुपया नहीं लिया अभी तक। दवाई ली उसकी जो पूरी सैलरी सीसीटीवी चली। फुटेज वो तो देखो उसका भी फोटो ही बता रहा है कैसे किधर से उसकी दवाई ली है, हत्या किधर हुई से है, नहीं लिया वहीं से है। हो रहा है प्रूफ सब। उसने हमें तो बात बताने भी की करी जरूरत है ही नहीं घर पड़ पे रही। कि मैं कॉलेज में जाऊंगी, थोड़ी लेट हो जाऊंगी बात करके आने एडमिशन के लिए। दवाई कहाँ से लेगी वो जब उसके पास पैसा ही नहीं था? सिर्फ 19 साल की अभी हुई नहीं थी हमारी बहन। नहीं 18 साल की पिछले महीने हुई थी। अच्छा, हाँ बर्थडे था उसका पिछले महीने। ऐसा कोई मैटर नहीं कि घर से लड़ाई वो हो रोज गई। जाती थी स्कूल में पढ़ाने? हाँ रोज पर डे जाती थी, बस में जाती थी। पर उसी दिन उसको एडमिशन के लिए जाना था, उस दिन बस में नहीं आई। वो गई ज़रूर है पर आई नहीं बस में। वो बात ड्राइवर की भी हुई है कि मैं आप जाओ कि मैं लेट आऊँगी। पिताजी ने हमें बताया कि वो जिस कॉलेज में फॉर्म लेने गई थी वहाँ पे घुसते हुए एंट्री लेते हुए तो वीडियो है, सीसीटीवी में दिख रहा है। नहीं उसमें कॉलेज में नहीं है। कॉलेज के तो वो स्कूल से निकल के जाती है रास्ते से, सिंगानी का जो रोड का रास्ता वो पकड़ा है। जो कॉलेज का रास्ता जो है, हाँ, हाँ, पर कॉलेज के रास्ते की तरफ की गई तो है वो, पर उसके आगे की वीडियो है नहीं, या तो कैमरा नहीं है उनके पास। अच्छा। वो तो कहते हैं कि कॉलेज के अंदर नहीं आई। कॉलेज के अंदर सीसीटीवी फुटेज नहीं है क्या? वहाँ दिखाया होनी नहीं, तो चाहिए। वो दिखाया नहीं। दिखाया नहीं कैमरे अभी तक। अगर नहीं आई उधर तो वो दिखाओ, प्रूफ करवाओ। कैमरे तो किसी ने अंदर ही नहीं घुसने दिया तो मोबाइल कैमरे था कहाँ उसके चेक पास, करेंगे? लोकेशन दिखाओ उसका है किधर तक गई किधर तक नहीं गई है। जो पुलिस प्रशासन ने उसका फ़ोन लोकेशन पे नहीं लगाया, अगर लोकेशन पे लग गया होता तो शाम को ही पता लग जाता 6 बजे। शाम को 6 बजे फ़ोन खुला था। फ़ोन तो 3:08 पे उसका बंद हो लिया। अच्छा, 6 बजे भाई तो कहते हैं कि मिस कॉल आई थी, पर वो हल्की सी मिस कॉल आई होगी, बंद हो गया तो वो मिस कॉल शो नहीं करेगी फ़ोन पे। जैसे ट्रू कॉलर से मिस कॉल आती है वो शो नहीं करेगी जब तक पूरी नहीं लगेगी तब तक। ये 11 तारीख की बात आप बता रहे हैं। हाँ ऐसे तो यहाँ से भी मिलाया, बता रहे थे कि 12 बजे भी फ़ोन ऑन होया है, पर वो भी शो नहीं करती कॉल रिकॉर्ड में। अगर वो मिस कॉल होती, लोकेशन होती तो पता तो लगता ना। अभी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी बहन को इंसाफ मिले। तो एक बार जो आपकी सरकार से मांग है वो आप वापस से बता दो। हमारी तो यही मांग है सरकार से कि हम जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक वो दरिंदे गिरफ्तार नहीं हो। बराबर में नहीं जड़ लेंगे इतने। हम हमारी लड़की को अग्नि नहीं देंगे, उनकी लाश बराबर में नहीं जलेगी इतने हमारी लड़की ने अग्नि नहीं देंगे हम। यह हमारी जब मांग तक है। उनको सजा नहीं सुनाई जाएगी तो कितना भी टाइम लग जाओ हम बैठे हैं, मरते दम तक लड़ेंगे हमारी लड़की के लिए और लड़कियों के भी लिए। आज लड़की डर रही है, स्कूल में नहीं जा रही। ऐसे ही हमारी भी कहीं लाश मिलेगी पड़ी खेत में। इतनी इतने पढ़ने में होशियार लड़की थी, डॉक्टर बनने का सपना था उसका, सारे सपने मार दिए इसकी। वो तो टीचर तो इस अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, पार्ट टाइम की वो था उसका। नर्सिंग कॉलेज में गई थी Part वो time दाखिला लेने के लिए, डॉक्टर बनना था जी। मतलब 18 साल की उम्र में इतनी मेहनत कि एक छोटे से गांव से निकल के एक स्कूल में पढ़ाकर अपनी पार्ट टाइम नौकरी करना और अपने सपनों की तरफ बढ़ना, हाँ यही इस सोच के साथ हमारी बहन यहाँ से निकली थी। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि अब वो सिर्फ इनकी बेटी नहीं रही, वो हमारी दुनिया की पूरी देश की बहन है, पूरी देश की बेटी इंडिया है। की बेटी है। उन्होंने इंडिया से बाहर भी इनको तो बात पहुंच चुकी है। बहुत बड़ी उसका सिर्फ यही सपना था डॉक्टर का ही। उसकी किताबों में भी यही लिखा है कि मैं BSc नर्सिंग ऑफिसर, वो कुछ नहीं है उसके बाद। बहुत निर्मम होता है कि हाँ यहाँ तो दुनिया है, किसी कोई कुछ कहेगी कोई कुछ कहेगा, ये तो अफवाह है। दुनिया को भड़काने का सिस्टम है ये, कि भड़का दें, अंतिम संस्कार हो जाए, ये केस रफा दफा हो जाए। जब तक इनको अगर सुराग नहीं मिले हैं तो लड़की को तो बदनाम मत करो ना। वो तो अपनी जगह सही थी, ये तो हमें भी पता, हमारी फैमिली को भी पता है, पूरे गांव को पता है। अब तो लास्ट गांव भाड़ के पूरे भारत को ही पता चल गया। जिन स्कूलों में वो पढ़ी जैसे है उसकी उन लाश टीचरों मिली को भी पता है, मैडमों को भी पता है, हर चीज़ को पता है कि वो लड़की कैसी थी। जो लड़की बैग में डाल के फ़ोन स्कूल में निकालेगी, स्कूल से घर पे निकालेगी, वो कहाँ बात करेगी? न वो फ़ोन पे हमारे से बात नहीं करती थी, वो तो दूसरे से क्या करेगी? अच्छा, फ़ोन निकालती ही नहीं थी बैग से वो।
नहीं कभी मार्केट में जाती थी, कभी 1 रुपए की चॉकलेट नहीं खाई उसने कभी। घर का रास्ता, स्कूल का रास्ता, बस 2 ही बहुत है उसमें। आप सभी से हाथ जोड़ के हमारी यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समर्थन में आए। ज़रूरी नहीं है हमारी वीडियो के थ्रू या फिर कैसे भी, ऐसे कोई आज ये समय नहीं है कि हम अपनी टीआरपी देखें या फिर हमारे न्यूज़ चैनल को बढ़ावा दें, कुछ भी करें। आज ज़रूरी ये है कि हमारी बहन को इंसाफ मिले, जो हमारा राज्य है, जो हमारा देश है, वो हमारी बहन बेटियों के लिए सुरक्षित रहे। सही बात है। धन्यवाद। आगे किसी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं हो। बिल्कुल।